मास्टर सुप्रीम वॉरियर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था इस स्वॉर्ड पेविलियन और साथ ही में थंडरलाइट सेड के जो भी मेंबर्स लोग हैं ना, वो इन पे अटैक करने के लिए आगे आ जाते हैं। सेड में बैठकर ये जो था ना अभी लड़का वो जिसका यहाँ पे नाम था, अपनी दीदी से कहते हैं, कह रहे दीदी यहाँ पे बैठे काय को है, दोनों सेड के जो लोग हैं ना जल्दी से हमला करने के लिए आ जाएंगे, जीजे जी को बुलाइए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए। जो सुंदर सामने से उसकी दीदी कहती है भाई क्या हुआ, तू इतने टेंशन में काय को है, डर तो ऐसा रहा है जैसे कि ये लोग तेरे पीछे पड़े हुए हैं। ये कहता मेरे पीछे नहीं पड़े हुए, वो बताते कि नहीं वो जो यान के नाम का लौंडा है ना उसने नोटंकी की थी, उसके वजह से उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो ये भी कहता अच्छा उसके वजह से वो लोग हमला करने आए, फिर तो गया ये लौंडा गया, मैं भी बैठे बैठे यहाँ पे तमाशा देखूंगा। उसके बाद यहाँ पे शीन शुदा बाकी सारे मैनेजर पर है। उससे पहले जो पब्लिक यहाँ पे थी ना, पब्लिक ऐसा डर जाती है 3000 से ज्यादा बंदे यहाँ पर आए, हमारी तो मौत हो जाएगी भाई, प्लीज यहाँ से भागो और हमको भागने दो। अरे वेरे लगा था जी चक्कर में कोई भाग नहीं पा रहा था। अब आते भाई मैनेजर की हो, जहाँ पे पांचों मैनेजर बैठ के आपस में डिस्कस कर रहे हैं। हाँ तो डिस्कस करते करते कहा जाता है कि यहाँ पे थोड़ा मुसीबत आ चुका हमारे सिटी में, लोग एकदम पगलाए यहाँ पे जा रहे और हमसे डिमांड यहाँ पे करेंगे जो एरे वेरे ना जल्दी से एरे वेरे यहाँ पे तोड़ो, उसको मतलब हटाओ, हमको बाहर यहाँ पे जाने दो। लेकिन ऐसा करना भी नुकसान होगा, क्या करे कुछ भी ना समझ में आज यहाँ पे नहीं आ रहा। एक जो बंदा होंग था वो आइडिया देता कि भाई ये जो ठंडा लाइटनिंग और साथ ही में जो शॉर्ट पेविलियन है हमारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता, हम भला काय को करे, अपने साइड डिसाइपल को इकट्ठा करते और अटैक कर देते हैं। जो सुनते ये मोटा कहता है साले पागल वागल क्या, ऐसा करने से ना हमारी जानी चली जाएगी, इसलिए नहीं नहीं कुछ भी हो जाए हम ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं कर सकते। तो ये पूछा जाता है कि जो हमारे चीफ मैनेजर है ना उनका क्या रिस्पॉन्स यहाँ पर आया। ये कहता है वो अभी स्पेकुलेशन में और शायद उसमें दम क्रिटिकल मूवमेंट पर है, तो उनका कोई रिप्लाई वगैरह नहीं आया। यह शायद हो सकता है मामला उतना ज्यादा सीरियस ना हुआ कि वो सामने से खुद आए और मामले में उंगली यहाँ पे करे, इसलिए जो भी मामला है ना उन्होंने हमको संभालने के लिए यहाँ पे दे दिया है। और मेरे साल उस यान की गलती है क्योंकि भाई उसकी वजह से पूरा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हुआ ना। मोटा कहता है लेकिन वो हमारे सेट का ये छठा मैनेजर यहाँ पे बन चुका है, कुछ भी करे कुछ भी बोले वो हमारे सेट को जो रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है। बाद साइड से वो जो जैंग फेंग यहाँ पे था स्वॉर्ड पेविलियन का मेन मालिक, वो जोर से चिल्लाता जल्दी से भाई सामने यहाँ पर आओ, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। ये मोटा भी कहता आया तो भाई नौटंकी करने के लिए, लेकिन उससे पहले थोड़ा प्यार से बातचीत कर रहा है। तभी मोटा ये भी कहता भाई रिप्लाई आ गया, हमारे चीफ मैनेजर का रिप्लाई आ गया। बाकी पूछते बोलो भाई क्या उनका रिप्लाई आया, तो ये सामने से बताता उन्होंने बोला कि इस मामले में बिल्कुल भी उंगली नहीं करेंगे, जो कुछ ना मामला तुम्हें खुद यहाँ पे संभाल लो, यानी हमको भी बाहर यहाँ पे जाना पड़ेगा, अंदर ज्यादा समय के लिए रह नहीं सकते। तो ये लोग भी बाहर जाते हैं, बाकी सेट के मेंबर देखते हो कहते चलो भाई फाइनली जो भी मैनेजर लोग यहाँ पर आ गए, वरना हमारी तो भाई फट के चार यहाँ पे हो रही थी भाई हम क्या करें। वही मोटा कहते क्या ओके तो आप लोग ठंडा लाइटनिंग और साथ ही में स्वॉर्ड पेविलियन के लीडर लोग ना, सॉरी मैं आपसे मिलने के लिए आ नहीं पाया, आप अचानक से भाई सबके सब यहाँ पे काय को आए हैं। जो सुनते जोंग फेंग कहता भाई मैं काय को यहाँ पर आया हूँ, जैसे कि भाई तुझे यहाँ पे मालूम ही नहीं है। तो मोटा मैन टू मैन उसके साथ कुछ बातचीत यहाँ पे करता है। जो सुनते जोंग फेंग भी कहता ओके ठीक है भाई डील रहा। दूसरे बंदे कहते भाई क्या डील रहा, क्या बातचीत किया तुमने, हमने तो कुछ सुना ही नहीं। ये कहता भाई क्या ही बातचीत करेंगे, हमारा मेन टारगेट इनका सेट नहीं बल्कि जो लड़का यान का ही ना वो यान का ही है। और इन्होंने बोला कि वो लड़का ना वो हमारे हवाले कर देंगे, कुछ भी ऐसा बहाना बनाएंगे और लड़के को बाहर यहाँ पे निकालेंगे और बदले में हम इनको छोड़ दे। एक बंदा कहता बदले में इनको छोड़ दे, अरे यार इनका सेट का मेंबर है ऐसा कैसे हम छोड़ देंगे। और उसने बोला बहाना बनाएगा तब बाहर लेकर आएगा, अगर वो बहाने में नहीं आया वो बाहर यहाँ पे नहीं आया तो जो सुनते जोंग फेंक कहते टेंशन न लो उसको बाहर आना पड़ेगा, मतलब आना ही पड़ेगा। तो ढेर सारे पब्लिक को लेकर यान के घर के बाहर जाया जाता है। पब्लिक यहाँ पे चिल्लाती कि डरपोक के बच्चे बाहर आ बैठे, उन्होंने नौटंकी की थी ते चक्कर में हम जो मासूम लोग ना मासूम लोग ऊपर यहाँ पे मुसीबत आ रहा है। तो ये लोग देखते हो कहते ओके तो चेन टियन और बाकी मैनेजर मिलकर ये तरीका यूज करना चाहते क्या ये यान के बाहर लाने के लिए। ओ माय गॉड ये तरीका कितना बेकार है। दूसरा कहता बेकार भी और देखा जाए तो सबसे बढ़िया यहाँ पर है क्योंकि उसने नौटंकी करी खाली हमको नहीं बल्कि जो पब्लिक है ना पब्लिक को भी उसने बहुत ही गुस्सा दिलाया है। तो पब्लिक भी उससे बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो भाई इंतजार करते रहो, अभी नहीं तो बाद में उसको आना पड़ेगा, मतलब आना ही पड़ेगा। हाँ तो यान के घर के बाहर भी एरे लगा हुआ था, उस एरे पे हमला करे चिल्लाए जा रहे कि यहाँ भी डरपोक का बच्चा अगर हिम्मत यहाँ पर पंगा लेने की तो बाहर आकर फट करने की हिम्मत यहाँ पे रखते चक्कर में हम जो मासूम लोग ना मासूम लोग यहाँ पे जान जाने वाली है, वैसा बोल बोलकर एरे पे भी बहुत अटैक यहाँ पे करते हो। फनी जो एरे ना वो एरे यहाँ पे टूट जाता है, एरे जैसे टूटता घर में घुसने को तैयार थे। जो यू यहाँ पे थी ना वो ऐसा मतलब सामने रोकने की कोशिश करी थी। तो एक लड़का कहता है हाँ भाई ये लड़की उसी लड़के के लिए काम यहाँ पे करती है, कुछ भी हो जाए इसको भी यहाँ पे पकड़ लो। ये भी देखते शिट यार मामला तो हाथ से बाहर जा रहा है। उतने में जो यान की है ना यान के यहाँ पे आ जाता है, जिसको देख यू कहती हूँ फाइनली भाई तुम यहाँ पे बाहर आ गए। यान के भी कहता भाई तुम लोग है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा नौटंकी किए जा रहे हैं और एक बंदे को सजा कर लेता है। वो बंदा भी सामने से अरे अरे हमको छोड़ दो भाई हमारी कोई गलती नहीं है, हमको तो बस ऑर्डर यहाँ पे दिया गया था ऐसा यहाँ पे करने का। उसको ध्यान के स्पेस ब्लेड का अटैक निकालता है और कर देता है। अब ये किस पे करता है किसको लगता है वो दिखाया ही नहीं गया क्योंकि बस ऐसा ही है। उसके बाद ना ये दोनों बंदे कहते हैं एक ठंडा लाइट का था और दूसरा स्वॉर्ड पेविलियन का था। ये कहता है कि यहाँ पे ते वजह से हमारे ढेर सारे डिसाइपल यहाँ पे मारे गए, इसलिए भाई हम बदला तो यहाँ पे लेंगे, हिम्मत है ना तो जल्दी से बाहर यहाँ पर आ जा। पब्लिक कहती है भाई अरे वरे टूट गया लेकिन तो भी आगे यहाँ पे नहीं आ रहा क्योंकि भाई डर रहा
है, उसको मालूम इतने सारे बंदे लोग आ गए, वो सबके साथ अकेले फाइट यहाँ पे नहीं कर पाएगा। अरे चेंट यानी उस मोटे से कहते भाई कि तुम तमाशा काय को देख रहे हो, उसके धक्के मार के बाहर यहाँ पे निकलवाओ। तो ये भी सोचता कि अगर मेरे पास औकात होती है, अगर उसको धक्के मार के बाहर यहाँ पे निकलवा सकता था तो कब का निकलवा देता, लेकिन मैं कर ही नहीं सकता ना। तो सामने से जो ये लड़का यहाँ पे था ना जुओ क्यूंग, वो कहते भाई हमको लगा तू रिस्पॉन्सिबल आदमी यहाँ पर है, लेकिन भाई तू तो रिस्पॉन्सिबल आदमी बिल्कुल भी नहीं है और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं लेता। ये भी कहता भाई मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ या ना हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ या ना लूँ, उससे तुझे क्या। ये कहता हमको क्या भी, तुझे लगता है ऐसी बातें समझ नहीं आ रही, जल्दी से उनको लेकर आ। हाँ तो ढेर सारे बंदों को बुलाया जाता है, ये वही बंदे जो कि यान के अंडर में काम करते हैं और साथ ही में ड्रैगन यहाँ पर है जिसको उन्होंने पकड़ लिया था। कहते भाई तेरे बंदे ना कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, इनको अगर कुछ हो गया तो यान के मनी मनसोस जो बीस्ट ना उसको बस चोट यहाँ पे लगा हुआ है, बाकी बंदे की जान पे कोई भी मुसीबत नहीं है। तो सामने इसका तब ये सब है ना, ये सेट के मेंबर यहाँ पे थे और मेरे को सेट से यहाँ पे निकाल दिया। नहीं भाई मैं सेट के मेंबर यहाँ पे नहीं हूँ, तो भाई मैं भले इनके बारे में परवाह काय को करूँ, तो तुम इनका जरिए मेरे को धमका नहीं सकते। जो सुंदर ये भी कहता अच्छा इनके द्वारा तुमको धमका नहीं सकते, यानी कोई फर्क तुझको नहीं पड़ता ना, तो चल भाई तेरे सामने मौत का नंगा नाच यहाँ पे करता हूँ। तो जो एक बंदा यहाँ पे लेता है उस बंदे को जान से मार डालता है और कहता भाई देखा मैंने इसको जान से मार डाला, तुझे क्या ही फर्क पड़ता होगा, ऐसा करते करते सबको जान से मार डालूंगा। उतने में यान के भी अटैक करने के लिए अपनी जगह से हटता है, ये बाकी अपने बंदों से दबे संभल के हो जाओ, अब शदो कुछ करने वाला है। तो ये जो लड़की यहाँ पे थी ना भाई लू शाओ, उसके पीछे आता हो देख सकते भाई इतना बड़ा हाथ तैयार कर लेता था, ये भी अपना स्वॉर्ड निकालती है उसके हाथ को यहाँ पे रोकने के लिए, लेकिन यहाँ पे नहीं रोक पाती। उतने में वो जो दूसरा लड़का यहाँ पे था जुओ किंग, वो ऐसा स्वॉर्ड लेके यान के पे अटैक करता है और लगता है यान के बॉडी यहाँ पे कट गई, लेकिन वो इल्यूजन यहाँ पे था, बस एक क्लोन यहाँ पे था, रियल बॉडी यहाँ पे नहीं था। जो रियल बॉडी था ना वो लड़की लू शाओ के पास आता है, उसको यहाँ पे पकड़ लेता है। तो दूसरा लड़का देख के चौंक जाता है कि भाई लू शाओ ओपन हेवन की चौथी लेवल की बंदी है, लेकिन तो भी उसके अटैक को रोक नहीं पाई। यार ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रहा, जब कोई ओपन हेवन लेवल का बंदा पावर यूज ही नहीं कर सकता, बार बार लोग मनी मन काय को सोचते कि हाँ भी वो तो ओपन हेवन लेवल का है, वो तो ओपन हेवन लेवल का क्यों नहीं रुक पाया, क्यों अटैक नहीं कर पाया। अब ये पावर यूज ही नहीं कर सकते तो मतलब ही नहीं है ओपन हेवन का लेवल पे रहे या लेवल पे यहाँ पे ना रहे। ये जो लड़की यहाँ पे तीनों रोकने की कोशिश ऐसा करी थी, लेकिन यान के अपना फायर एलिमेंट यूज करता है, तो ये नोटिस करते इसका फायर एलिमेंट का पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, मैं चाह के भी रुक नहीं पा रही। यान के सारे बंदों से जिनको पकड़ लिया गया था कहता सॉरी भाई मेरी वजह से तुमको अफेक्ट पड़ रहा है। तो जो कमांडर यहाँ पे था वो कहते नहीं भाई हमारे की ओर से सॉरी भाई, हमारी वजह से आप यहाँ पे मुसीबत में आए हैं। उसको ध्यान के कहता सुनो भाई तुमने मेरे बंदों को पकड़ के रखा है, मैंने तुम्हारे बंदों को पकड़ के रखा है, तो भाई चुपचाप जल्दी से, मतलब समझ भी रहे हो ना क्या मेरा कहने का मतलब है। वो कहता नहीं मैं तुम्हारे हवाले करूंगा। यान के कमांडर से पूछता मुझे बताओ हमारे टोटल कितने बंदे की मौत हुई है। वो कहता भाई हमारे टोटल है 33 बंदों की मौत यहाँ पर हुई है, 33। तो यान के भी कहता 33 बंदों की ना, तो मैं भी 33 बंदों की मौत यहाँ पे इनकी करता हूँ। हाँ तो बड़ा साथ यहाँ पे तैयार करता हूँ, उनके सारों बंदों पे अटैक करता है और जैसे सारे बंदों पे अटैक करते हैं हाँ तो टोटल 33 बंदों को मारता है। वो कहता है ये लो भाई ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, टोटल मैंने 33 बंदों को जान से मारा, यानी अपने जो 33 बंदे ना उनको उनका बदला मैंने यहाँ पे ले लिया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।